हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि एग्जाम से पहले आपको नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आपका ये लेक्चर नेटवर्किंग के ऊपर होगा और इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं नेटवर्किंग से, जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए थे। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है। Which of the following layer concept accept which of the following layer accept service from network layer and provide the सर्विस टू सेशन लेयर? ऐसी कौन सी लेयर है जो नेटवर्क लेयर से सर्विस को एक्सेप्ट करती है और सेशन लेयर को करती है एक्सेप्ट? तो आपकी ऐसी एक लेयर ऐसी है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी कौन सी है? आपकी लेयर 4 OSI मॉडल में, और इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। डैश आर द एड्रेस यूज बाय ट्रांसपोर्ट लेयर इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। TCP/IP में आपके यूज होते हैं पोर्ट एड्रेस। जिस तरीके से नेटवर्क लेयर में आपको यूज होता है आईपी एड्रेस, उस तरीके से आपका TCP/IP में यूज होता है पोर्ट एड्रेस। और आपको मैं पोर्ट एड्रेस सब करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने चैनल को फॉलो किया होगा तो आपने वो लेक्चर पढ़ लिया होगा। डैश प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी ऑफ पैकेट, दैट इज TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपकी ये रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी ऑफ पैकेट करता है, क्योंकि ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, लेकिन जो आपका यूडीपी होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है। एंड TCP एंड यूडीपी बोथ आर दी प्रोटोकॉल ऑफ दी TCP, both are the protocol of the transport layer. The higher order bit of the first octet of the class B IP address are always, class B का आपका हायर ऑर्डर बिट क्या होता है? 10। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लास ए का होता है 0, क्लास बी का होता है 10, क्लास सी का होता है 110, क्लास डी का होता है 1110 एंड क्लास ई का होता है 1111। ये पांचों आप याद रखेंगे, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ बात की गई है बी की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। The internet layer of TCP/IP model is similar to dash layer of OSI model. आपका आंसर होगा नेटवर्क लेयर। मतलब जो आपकी नेटवर्क लेयर OSI मॉडल होती है, वो उस लेयर का नाम TCP/IP में क्या है? इंटरनेट लेयर। TCP/IP में आपकी होती है 4 लेयर और OSI में होती है 7 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP इज एन एग्जांपल ऑफ डैश लेयर प्रोटोकॉल, दैट इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और इसका पोर्ट नंबर होता है 80। एप्लीकेशन लेयर आपकी 7 लेयर, एप्लीकेशन आपकी सेवन्थ लेयर है OSI मॉडल में। व्हाट इज द वेल नोन TCP/IP पोर्ट ऑन विच वेब सर्वर लिसन? अभी आपको बताया मैंने, जिस तरीके से HTTP का भी 80 है और TCP का भी 80 है, लेकिन अगर बात की जाए HTTPS, उसका है 443। व्हाट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द UTP Cat 6 अनशिल्डेड टू सी पेयर कैटेगरी 6 केबल की लेंथ की होती है 100 मीटर। UTP is the part of TCP pair. Which of the following IPv4 address series is reserved by IANA Internet Assigned Number Authority for private use? That is the option number C, 192.168.0.0/16. GSM, UMTS and LT are the types of the cellular technology. ये सभी क्वेश्चन आपको JYT में देखने को मिले होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके JYT के नहीं है। ये आपके 785 कोड का कंप्यूटर एसिस्टेंट कोड था 785, ये उसके क्वेश्चन है जो आपको रिपीट हुए 817 में। इसे बोलते हैं क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीट। पॉप एंड आई मैप प्रोटोकॉल आर द यूज इन डैश सर्विसेज। पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड आई मैप स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों आपके किसके हैं? ईमेल के। पॉप का दो टाइप के होते हैं, पॉप 2, पॉप 3। पॉप 2 का होता है 109 पोर्ट नंबर एंड पॉप 3 का होता है 110। और सेम ऐसा ही आपका आई मैप का होता है पोर्ट नंबर 443 आई थिंक। इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। Which of the following organization oversee the allocation of public IP address in a fair and consistent manner? Option C, IANA Internet Assigned Number Authority is the right answer. Which of the following is not in essential component of communication system? That is the encryption. ये आपका essential नहीं है, बाकी आपके rest of the three आपके essential है। Option A is the right answer. Dashed cryptography make use of two key, public and private. ऐसी कौन सी क्रिप्टोग्राफी होती है आपकी? That is the asymmetric क्रिप्टोग्राफी। इसको बोलते हैं असिमेट्रिक का एक और नाम है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। A dash is a network security device that allow or block the incoming and outgoing networking traffic based on the defined set of security rules. That is the firewall. Firewall is the combination of hardware and software. ये आपका हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, and firewall is the part of system utility. A dash is small piece of text data stored by web server on the client computer. Cookie is the right answer.
द HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड डैश इंडिकेट द रिक्वेस्ट हैज सक्सीड। ऑप्शन आपका दिया होगा 200 कोड आपको जब आएगा तो मतलब आपकी रिक्वेस्ट आपकी सक्सेस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज। ऑप्शन बी 192.168.0.0/16। A dash is function whose range is true and false. That is the predicate. Which of the following is a layer 1 networking device? That is the hub. ऑप्शन बी का सही आंसर होगा। फिजिकल लेयर पे आपका हब काम करता है। Which is a secure connection between two private network over a public network? That is the VPN, virtual private network. Which of the following layer is present between the presentation layer and transport layer? प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच में कौन सी लेयर होती है आपकी? वो आपकी होती है सेशन लेयर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। यहाँ बात की गई है प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट के बीच कौन सी आ गई? सेशन लेयर। ये आपकी पांचवी लेयर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following kind of information are the part of DHCP server configuration? This question has been scrapped. इसको स्क्रैप कर दिया गया है फाइनेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन गलत था। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट विद 16 बिट? 2 कितना होता है? 65,536। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर एप्लीकेशन? दैट इज द इंजन एक्स। इसको बोलते हैं NGINX का मतलब है इंजन एक्स। ये आपका ओपन सोर्स वेब सर्वर एप्लीकेशन है। NGINX is stand for Engine X. A web server listen on dash well-known protocol TCP port. That is the 80 TCP port. What is a form of social engineering threat in which an attacker pauses a genuine institution and contact the target by email, telephone, or text message and lure them to produce sensitive data? That is the phishing attack. Which refer to the process of protecting information by preventing, detecting, and disposing of attack. That is the cyber security. Option C is the right answer. The data communication mode that support data transmission in both directions at the same time. Only and only one full duplex is the right answer. Option C. Which allow LAN user to share computer, program, and data. That is the file server. Applying an encryption process on plain text will produce, अगर प्लेन टेक्स्ट पे आप इंक्रिप्शन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइफर टेक्स्ट, जो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। IP एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस यूज एज द डैश ऑफ द ISO OSI नेटवर्क लेयर। आपका IP एड्रेस कहाँ यूज होता है? नेटवर्क लेयर के अंदर। और नेटवर्क लेयर कौन सी है आपकी? लेयर 3। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। What is the network address in the IP address 172.16.27.11 with net mask 255.255.240.224.10? ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा? इसको मैं आपको कराऊंगा ट्रिक से। आपने क्या करना था, इस एड्रेस का और इस एड्रेस का आपने करना था ओनली एंड ऑपरेटर। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी क्लास है। ये आपकी क्लास बी है। क्लास बी की रेंज होती है आपकी 128 से लेकर 191 तक, तो आपको 172 इसके रेंज में आता है, इसलिए आपका आंसर, इसलिए आपका क्लास बी की रेंज होगी। और क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.0.0, इसलिए आपको शुरू में 255 आए। आपने क्या करना था? आपने सिंपली करना था 172.16.27.11 और 255.255.224.0 इनका निकालना था हमने एंड। लेकिन आप एंड डैट नहीं निकाल सकते, आपको पहले सबकी बाइनरी वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद अपन निकालना था एंड। मतलब 172 को बाइनरी में, 16 को बाइनरी में, 27 को बाइनरी में, 11 को बाइनरी में, 255 को बाइनरी में, 255 को बाइनरी में, 224 को बाइनरी में, 0 को बाइनरी में आपने करना था। और सिंगल सिंगल आपने इनको करना था एंड ऑपरेटर से परफॉर्म। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम नीचे शॉर्टकट ट्रिक, मैंने इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है कि अगर आप 255 से जिसका भी एंड करेंगे तो आपकी वो वैल्यू आ जाती है जो आपको पहले दी गई होती है। बोलने का मतलब है कि अगर आप 172 का 255 से एंड करेंगे बाइनरी निकाल के तो आपका 172 ही आएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही आ जाएगी। 255 से आप जिसका एंड करते हैं आपकी वैल्यू वही आ जाती है जो आप जिस आप कर रहे होते हैं। तो इस केस में आपका 172 आ जाएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आप यहाँ पे 50 होता तो 50 आ जाता। बोलने का मतलब है कि 255 से आप इसका भी एंड करेंगे तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जो आपकी पहले दी गई है। तो इस केस में क्या होगा? 255 से 172 का एंड होगा तो आपका 172 आ जाएगा, और 255 से आपका 16 का एंड होगा तो आपका 16 आ जाएगा। 224 से आप 27 को एंड करेंगे
तब आपका 0 आएगा, और 0 को आप गैर से एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो 0 आएगा। 0 को जिससे करते हैं 0 ही आता है, इसलिए आपका आंसर हुआ 172.16.0.0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The main function of dash is to translate domain name into IP address, that is the domain name server, or we can say domain name system, DNS. Which of the following protocol data unit PDU is used as the data link layer of ISO model, that is the frame. Data link में हम यूज़ करते हैं फ्रेम, एंड फिजिकल में यूज़ करते हैं हम बिट, एंड नेटवर्क में यूज़ करते हैं हम पैकेट, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं हम सेगमेंट, और जो आपका बच गया एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे आपका यूज़ होता है डाटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर मैपिंग आईपी एड्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिंक लेयर एड्रेस। आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को अगर आपने मैप करना है, आप यूज़ करेंगे एआरपी का, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर इसका उल्टा करना हो, मैक टू आईपी, आप यूज़ करेंगे आर ए रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर। द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ टू वर्ड नोन एज हैविंग डिस्टेंस। सारे क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग के हैं, बेसिक टू एडवांस। What is the full form of CSMA-CD? Carrier Sense Multiple Access and with Collision Detection। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और ये जो पेपर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका पोस्ट कोड 812 है। द हिडन स्टेशन प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व्ड इन डैश नेटवर्क, दैट इज द वायरलेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एक्टिव कॉल और डाटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन द सेलुलर नेटवर्क टू अनदर इज कॉल्ड हैंड ऑफ। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। A GPS global positioning system device determine its location on the earth based on the data from the satellite using which method, that is the tri-alteration method। What are the first 3 bit in the class 3 address? जिसे किसी आपको मैंने क्लास बी में बताया था 10 होती है, क्लास ए में कितनी होगी 110। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लास ए में 0, क्लास बी में 10, क्लास सी में 110, क्लास डी में 1110 एंड क्लास ई में 1111। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज बाय डब्ल्यूडब्ल्यू, दैट इज द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन विच फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लियोनार्ड क्रेनरॉक का हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। इन दोनों इस पर्सन का योगदान किस में था? इंटरनेट में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इफ अ मॉडम ट्रांसमिट एट 56 kbps स्पीड, देन हाउ मेनी बाइट विल ट्रांसमिट 1 सेकेंड। अगर इसकी स्पीड 56 kbps है मतलब किलो बिट्स पर सेकेंड, तो इसकी 1 सेकंड में कितनी होगी? तो बाइट का मतलब होता है आपकी 8 बिट। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 56 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8, 8 से 56, 1000 इंटू 7 हो गया 7000। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कंसेप्ट शुड बी क्लियर। How many full duplex links are required to connect 5 nodes in fully connected mesh topology? ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये कैसे निकला? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो n क्या है आपका? 5 नोड है ना आपकी, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो कैसे होगा? 5 इंटू 5 माइनस 1 हो गया 4 डिवाइड बाई 2, 5 हो गया 20, 20 डिवाइड बाई 2, 2 ढाई 20, 10 आपका आंसर आ गया। क्लियर। Which of the following is the layer 3 networking device? Router. Which of the following is the correct pairing of data unit and TCP/IP layer? TCP/IP layer में किस लेयर पे क्या का डाटा यूनिट होती है? ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। एप्लीकेशन लेयर पे आपका मैसेज होगा, नेटवर्क लेयर पे आपका डाटाग्राम होगा, और डाटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the full form of UDP with reference of TCP/IP? User Datagram Protocol. In which of the following network topology all the nodes are connected to a central connection point like a hub or switch? That is the star topology. Next question हमारा, which of the following transmission media make use of 4 pair of copper wire? That is the UDP। अब इसमें 4 पेयर होते हैं। Which of the following internet services is responsible for translation of domain name into corresponding IP address, DNS? Option B is the right answer. In which of the following network the problem of hidden terminal arises? Wireless network. What is the length of IPv6 address? 128 बिट की होती है, और कितने बाइट का? 16 बाइट का। The concept of IP address belong to the dash layer of
ISO OSI reference model, that is the network layer, layer 3 layer. What is the recommended length of the UTP Cat6 100 meter? How many usable IPv4 address are there in network with subnet mask? ये आपका जो सबनेट मास्क है कि क्लास 3 का है, क्लास सी का है, और क्लास सी का डिफॉल्ट क्या होता है 255.255.255.0, यहाँ पे देखा है 240। तो हमें पता है क्लास सी में आपकी होती है 24 नेटवर्क बिट, लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमें कितनी और चाहिए। तो 240 को अब जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो यह आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम 0 4 टाइम 1। तो 1 का मतलब होता है नेटवर्क बिट एंड 0 का मतलब होता है होस्ट बिट। तो हमारे पास 4 24 हमारे पहले से थी, हमने 4 ली यहाँ से, तो अब ये होगी 4 28, हमारे पास अब 28 बिट हो चुकी है। बोलने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन क्या होना था, क्वेश्चन आपका /28 लगा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा किया गया है। इसलिए हमने पता कर लिया कि हमने 4 बिट ली है कहाँ से, अपने चौथे वाले ऑक्टेट से। 3 ऑक्टेट में आपकी 8 8 8 आपकी नेटवर्क बिट थी, लेकिन जो आपका चौथा ऑक्टेट था इसमें आपकी 4 हमने ली है बोरो। तो हमने 4 ऐसे बोल ले ली, और इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, अगर आपने नेटवर्क बिट निकालनी है तो आपका फॉर्मूला होगा 2n। तो n क्या होगा यहाँ पे कि आपने कितनी बिट बोरो की है अपने नेक्स्ट ऑक्टेट से। हमने की है 4 बिट बोरो फ्रॉम दी होस्ट, तो हमारा इसका आंसर आएगा 2 16 अब नेटवर्क यूज़ होंगे। लेकिन यहाँ बात ये थी आईपी एड्रेस की जो आपकी यूजेबल है। पहले आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी सेम है 2n। इसमें कैसे निकालते थे, इसमें निकालते थे कि आपका n क्या होगा, कितने आपकी होस्ट बिट बची, हमारे पास 4 होस्ट बिट बची 00, तो 2 4 कितना होगा 16। अब बात आती है यूजेबल की। यूजेबल में क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी सेम है 2n, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है, यहाँ लगता है 2, इसका फॉर्मूला था। और 2 आपका n क्या था आपका 4 - 2, इसको सब सो कहेंगे तो ये आएगा आपका 16 - 2 = 14। ये आपका आंसर होगा 14। आपका सी आंसर से होगा 14 इसलिए आया क्योंकि हमें 2 माइनस इसलिए किया है क्योंकि आपके दो आपके एड्रेस होते हैं रिजर्व। पहला आपका होता है नेटवर्क आईडी के लिए, एंड सेकंड आपका यूज़ होता है ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी ये दोनों आपके होते हैं रिजर्व, इसलिए हमने लिए 14। यहाँ बात की गई है यूजेबल की, फोकस ऑन दैट वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज रिजर्व बाय प्राइवेट यूज? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In which mode of communication transmission can occur in both direction but only one direction at a time? That is the half duplex. अगला क्वेश्चन आंसर है आपका ऑप्शन डी सेलुलर टेक्नोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज नॉट फाउंड इन यूटीपी केबल? यूटीपी केबल में आपके 4 पेयर होते हैं और इसके जो कलर होते हैं आपका ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ब्राउन होता है, लेकिन येलो नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज ये कलर होते हैं 4 पेयर के, लेकिन येलो इसमें कलर नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई एंड नेटवर्किंग? IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिटिलिटी। इसका होता है आपका 802.11 स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज? प्राइवेट यूज के लिए आपका कौन सा होता है क्लास, ये आपकी क्लास सी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होती है प्राइवेट यूज के लिए, उसको आपको मैं करा चुका हूँ इसकी रेंज। ये इसकी रेंज जो है क्लास सी की है। विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज? दैट इज द वायरलेस फिलिटी वाईफाई। विच ऑफ द फॉलोइंग अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? दैट इज द माइक्रोवेव। ये आपका अनगाइडेड है, लेकिन अब बात की जाए गाइडेड की, वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है, अनशेडेड टू शिपर होती है और कोएक्सियल केबल होती है, लेकिन यहाँ माइक्रोवेव आपकी अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है, और ये आपको पूछा गया था अनगाइडेड मीडिया। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रो बिट? मैंने आपको बताया था कि आपकी बिट कहाँ ट्रांसफर होती है फिजिकल लेयर में। नेटवर्क में आपका होता है पैकेट, डाटा लेकर में आपका होता है फ्रेम, एंड ट्रांसफर में आपका सेगमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट? बॉब खान एंड विंडसर्फ, इन्होंने TCP/IP को फाउंड किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? आपका ऑप्शन डी इनवैलिड होगा। इनवैलिड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 257 आ गया है। आपको पता है कि आपकी हर एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 की रेंज होती है, मतलब ये आपके ऑक्टेट होते हैं सिंगल ऑक्टेट 8 बिट के। हर एक ऑक्टेट में 255 से ऊपर वैल्यू ऊपर नहीं आ सकती। यहाँ पे आपकी 257 आ गई है जो कि रेंज से बाहर है, इसलिए आपका आंसर ये गलत हो गया ऑप्शन डी। हाउ मैनी बिट आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल? दैट इज द 48 बिट। सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके 2 टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर मैनेज बाय नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज Microsoft Net BEUI? दैट इज द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
Which technique is used to send more than one call over single line? Multiplexing is the right answer. Which is the best example of satellite transmission? Cellular phone. In mesh topology, relationship between one device and other is called peer-to-peer relationship. Option D, right answer. Application layer, presentation layer and session layer OSI model are called upper layer. आपकी तीनों upper layer है. एंड बात की जाए फिजिकल डाटा लिंक एंड नेटवर्क की, ये आपकी बॉटम लेयर है. और बात की जाए ट्रांसपोर्ट लेयर की, ये आपकी है मिडिल लेयर. इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI मॉडल. अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट आर यूज इन IPv6 128 bit? The core of an optical fiber has higher index of reflection than cladding. The hypertext document on the World Wide Web are known as web pages. IP addresses are converted into hierarchy of domain name. Which of the following data component is used by web browser? Both A and B, static and dynamic content. The aspect of the security that fails when email is interpreted is called privacy. The code segment. ये क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग का नहीं है, ये आपका वायरस का क्वेश्चन हो गया. इस क्वेश्चन को स्किप किया जाएगा. अगला क्वेश्चन है, कुकीज माइट बी स्टोलन विद द अटैक कॉल्ड सेशन हाईजैकिंग. हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आईपी एड्रेस है कंसिस्ट ऑफ 32 बिट. आईपी एड्रेस में आपके होते हैं 32 बिट. अगला क्वेश्चन है, अ रिपीटर रिकॉग्नाइज डैश लेयर एड्रेस दैट इज द नन ऑफ दिस. क्योंकि आपका जो रिपीटर होता है वो आपका फिजिकल लेयर में होता है, फिजिकल ऑप्शन कहीं भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर वो डी हुआ. रिपीटर एंड हब होता है आपके फिजिकल लेयर में. टोकन बस इज फिजिकली कॉन्फ़िगर्ड लाइक इथरनेट टोकनिंग FDDI. ऑल ऑफ दिस का सही आंसर होगा. अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन. बोथ A and B. द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट हाउ मेनी लेयर? 4 लेयर. To access the service of operating system. This is not a networking question. हमारा अगला क्वेश्चन आता है, to connect a computer, communication between computer device and keyboard involves simplex. अगला क्वेश्चन है, to connect a computer with a device in the room we might likely to use dedicated line. ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा. A communication network which is used by large organization over regional, national or global area, that is the WAN, wide area network. A device that convert digital signal to analog signal called modem, modulator and demodulator. End-to-end connectivity is provided by from host to host in transport layer. End-to-end होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में, और अगर बात की जाए नोड टू नोड की, वो होती है आपकी डाटा लिंक लेयर में. अगला क्वेश्चन हमारा, विच आइटम इज नॉट यूज इन लोकल नेटवर्क. लैन में आपका मॉडम यूज नहीं होता. कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड केबल आपके यूज होते हैं, लेकिन ये यूज नहीं होता. विच इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू वेब पेजेस, दैट इज द ब्राउजर. हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर? डाटा लिंक लेयर. आपको सारी लेयर याद होनी चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन कर पाएंगे कि कौन सी लेयर किसके बीच आती है. विच लेयर इन ISO OSI मॉडल is responsible for routing of packet over network layer. A web-based information repository that is collaboratively edited by the member of the concerned community is called wiki. The frequency band of the spectrum reserved by unlicensed range is called ISM, industrial, scientific and medical radio band. A computer can capture all packets between transmitted over the shared transmission media by setting the network interface by dash mode. Promises mode is the right answer. हमारा अगला क्वेश्चन आता है, which of the following is an invalid IPv4 address? ऑप्शन डी 192.168.1.270. ये इनवैलिड इसलिए हुआ क्योंकि 270 आपकी रेंज से बाहर है, 255 से बाहर आपकी रेंज हो गई. Which of the following IPv4 address series is reserved by IANA for private use? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा. Which of the following is a type of optical fiber media? अब इसके दो टाइप होते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड. ऑप्शन सी में आपका मल्टी मोड इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. What is the full form of WEP in Wi-Fi security? WEP आपका होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी. ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा. इसी के साथ हमने कवर कर ली हैं
100+ इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग क्वेश्चन फॉर JO 939। JO 939 के लिए ये आज का लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो आपके सिस्टम एनालिस्ट के लिए आएंगे और HPJO के लिए आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JO 939 एग्जाम जो आपका 11 बजे से है, और आप सभी ने पेपर को करना है क्रैक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।